राजा परीक्षित जी से ये भूल हुई थी कि उन्होंने शमीक मुनि का अपमान कर दिया था। शिकार खेलने के लिए गए एक बार शिकार के लिए, तो बड़े प्यासे हैं, भूखे हैं, थके हैं। एक साधु को देखा तो सोचा कि ये जल पिलाएं, पर वो तो शमीक मुनि अपने ध्यान में मगन थे। उन्हें नहीं पता था कोई राजा आए हैं, कौन आए हैं। तब इन्हें क्रोध आया और इन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। इस तरह अपमान करके चले आए। तब श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। शमीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने ये श्राप दिया। अब वो 7 दिन परीक्षित जी के पास हैं, ये उन्हें पता चल गया। अब इन 7 दिनों में क्या किया जा सकता है? इन 7 दिनों में कोई न कोई कल्याण का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने सोचा। ये 7 दिन है, इन 7 दिनों में और कुछ हो न हो अपने मुक्ति का उपाय तो सोच लूं। संत का अपमान किया, इसलिए श्री सुखदेव मुनि का आह्वान करके संत के ही चरणों में बैठकर 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर परीक्षित जी ने अपना कल्याण किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। संतों के चरणों में बैठकर भगवान की स्तुति की है, भगवान की कथा को श्रवण किया है, अपने मन को श्री कृष्ण में लगाया है, अपने जीवन को भगवान में लगाया है, वास्तविकता में। ये एक विवेकी पुरुष की पहचान है, एक विवेकी मनुष्य की पहचान। हमारे पास तो 7 दिन हो तो भी सोचें कि 7 दिन में और कुछ कमा जाए, 7 दिन में खूब बढ़िया खा लें, कहीं घूम आए, और न जाने क्या क्या सोच लेगा व्यक्ति। पर भजन का कोई सोच ले है, ये तो विरला ही होता है। इसलिए ठाकुर को प्रणाम करते हैं कि उनके चरणों में अगर हमारा मन लगे, हमारा ध्यान लगे, ये उनकी कृपा है। अब परीक्षित जी के मन के बहुत से प्रश्न है। 7 दिन बाद तो तक्षक डसेगा, पर 7 दिन है। इन 7 दिनों में मैं क्या ऐसा कर लूं, मैं क्या ऐसा सुन लूं, मैं क्या ऐसा पालूं जिससे मैं भय से मुक्त हो जाऊं, ये मृत्यु का डर समाप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत कथा जन्म, जीवन इत्यादि का विषय तो है ही, लेकिन वास्तविकता में श्रीमद् भागवत कथा ये भी बताती है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। जन्म कैसा हो इस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, कहीं भी जन्म ले सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन मृत्यु कैसी होगी इस पर हमारा अधिकार है। ये हम चुन सकते हैं, अपनी मृत्यु हम चुन सकते हैं। मृत्यु के समय हमारे भाव क्या होंगे ये हम चुन सकते हैं। मृत्यु के समय गोविंद का नाम वाणी पर आए ये हम चुन सकते हैं। बाकी हम सब चुनते हैं, जन्म नहीं चुनते, जन्म ईश्वर दे रहा है। लेकिन वास्तव में एक तरह से जन्म मृत्यु सब उसके हाथ में है, लेकिन मृत्यु कैसे होनी है ये हमारे हाथ में। मरना कैसे है, रोते हुए या हंसते हुए, ये हमारे हाथ में है। मरना कैसे है, स्वाभिमान से या फिर बिल्कुल गलीच वाली जिंदगी जी करके। मरना कैसे है ये हमारे हाथ में। तो भागवत कथा जीना तो सिखाती ही है, पर वास्तव में मरना कैसा, मरना भी एक कला है। ये जो आत्महत्या कर लेते हैं, ये जो फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, ये जो जहर खा के मर जाते हैं, ये वास्तव में ये कोई मरना नहीं है, ये आत्महत्या करते हैं, ये तो जीना भी नहीं हुआ। जो जिंदगी से संतुष्ट नहीं है उसकी मृत्यु सुंदर कैसे हो सकती है। इसलिए जीवन तो सुंदर बने, पर भागवत कथा कहती है हमारी मृत्यु भी सुंदर बने, हमारे वो आखिरी के क्षण भी सुंदर बने। उन आखिरी के पलों में भी गोविंद का नाम वाणी पर हो, उन आखिरी के क्षणों में भी हम संतुष्ट होकर जाएं। कोई मन में क्षोभ न हो, कोई दुख न हो, कोई ऐसी बात न हो कि ये अधूरा रह गया। कुछ इस तरह का जीवन जी कर जाए, कोई कामना न बची रहे, कोई लालसा न बची रहे। ऐसा जीवन जिसने जिया है उसी की मृत्यु सहज होती है।